हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री जी के YouTube चैनल पे। तो आज हम थोड़ा सा हट करके अपने लड्डू गोपाल जी और श्री जी के लिए हम एक ड्रेस बनाने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सी ड्रेस होगी, बट बड़ी ही हैवी बनेगी और सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में हम ये ड्रेस बना करके तैयार करेंगे। जो बिगनर्स होंगे वो भी बड़े अच्छे से इस ड्रेस को बना सकते हैं इस वीडियो को देख करके। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस कपड़े की हम लोग लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। तो देखिए ये डबल है कपड़ा, मैंने डबल रख रखा है, ये डबल है। तो अब इसकी अगर हम लोग लेंथ देखें तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो है करीबन 17.5, ठीक है। और ये अगर डबल कर लेंगे तो ये 35 हो जाएगी। और इसकी जो ब्रेथ है वो ये देख लेते हैं, विड्थ है वो है 5.25 की रहेगी। तो अब इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। और अगर आपको ड्रेस अच्छी लगती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं और ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, हम इस ड्रेस को बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो अब हम लोग सिलाई पे आ गए हैं, मशीन पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है मेरा इस तरफ का जो साइड है वो लॉक्ड है, तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। इसके जो इधर के रेसे हैं बस उतना ही मैं कट कर दूँगी। बट इस तरफ का जो हमारा साइड है वो अनलॉक्ड है, तो इसको हम लोग इस तरीके से फोल्ड करके ये यहाँ पे ऐसे एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैंने इधर का एक साइड सिल लिया है, जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम लोग लगे हाथ कट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ये हम लोगों ने सिलाई कर ली है। अब इसके एंड पॉइंट को भी हल्का हल्का इस तरीके से मोड़ करके पूरे में हम लोग सिलाई कर लेंगे। तो चलिए आपको सिलाई करके फिर दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग ने सिलाई करी। तो देखिए मैंने ये दूसरी साइड भी जो है ये नीचे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर ली है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए, ये हमारे पास एक हैवी लेस है, इसको हम लोग एक एंड पे इस तरीके से लगा देंगे। तो चलिए इसको स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई है नीचे नीचे धीरे धीरे मैं रख करके इसमें मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी, एक तरफ मैं लेस ऐड कर लूँगी। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक तरफ यहाँ पे लेस ऐसे करके पूरे में लगा ली है, ठीक है। बहुत आसानी से धीरे धीरे, अगर जिसको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है, अगर वो धीरे धीरे सिलाई करना शुरू करेगा तो वो आराम से इस ड्रेस को बना सकता है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जो इस लेस का एक तरफ का एंड है ये थोड़ा सा प्लेन सा लग रहा है, तो ये मेरे पास गोटा पट्टी है, गोटा पट्टी वाली लेस है। तो मैं इसको इधर कोने कोने पे मैं इस तरीके से इसमें पेस्ट कर दूँगी। तो चलिए मैं इसको सिलाई मशीन से सिल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से पूरे में मैंने गोटा पट्टी वाली लेस देखिए लगा ली। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्लेटें भरेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से करके छोटी छोटी सी बराबर चुन बनाएंगे। याद रखने वाली बात सिर्फ ये है कि ऊपर अगर ज़्यादा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर नीचे से सारी प्लेटें बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग चुन इसमें डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम लोग बराबर से, नीचे के साइड में बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर का तो कट के निकल जाएगा, बट नीचे हम लोग पूरी बराबर करके यहाँ पे चुन हम लोग डाल लेंगे। धीरे धीरे करके चुन हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं, चुन्नट डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये घूम बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है और ये सारे धागे हैं, इन सबको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे घूम सी बन गई है। अब इसकी हम लोग कमर देख लेते हैं कि हमारी कमर कितनी आई हुई है। कमर जितनी आई होगी उसके हिसाब से हम लोग नेफा कट करेंगे। जो इसकी कमर की लेंथ है, ये देखिए वो करीबन है, इसमें आई है, ये देखिए 5, ये देखिए करीबन 5 इंच आई है। ठीक है, तो ये 5 इंच जो है 5 और 6 नंबर को, 4, 5, 6 नंबर को आसानी से आ जाएगी। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग नेफा कट करते हैं ऊपर के लिए और डोरी तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नेफा के लिए एक कपड़ा ले लिया है जिसकी लेंथ जो है वो करीबन 7 इंच है, 7 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच। आप 3 से थोड़ा कम ही है, आप 2.5 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। अगर आपको नेफा लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें कि यहाँ पे कपड़ा आप चौड़ाई इसकी ज़्यादा ले लें और ऊपर से निकाल के लगा दीजिए, फिर बाद में कट कर दीजिए, है, और इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो चलिए मैं अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके नेफा इसमें अटैच करूँगी। इस नेफे वाले कपड़े को हम लोग इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे और इस ड्रेस को हम लोग उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद एक एंड से इस तरीके से लगाते हुए हम लोग पूरे नेफे में इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो चलिए लगाते हैं फिर दिखाते हैं। अब इस तरीके से हम लोग पूरे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं फिर बताते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने नेफा लगा दिया है। ठीक है, ये कुछ बड़ा है तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा छोड़ करके कट कर देते हैं। ऐसे करके हम लोग कट कर देंगे। अब इसको इस तरफ से ऐसे मोड़ करके फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिल देंगे। तो चलिए इससे पहले, सिलने से पहले हम लोग बना लेते हैं डोरी। तो देखिए ये हम लोगों ने डैसल लटकी हुई है, ये हमने डोरी बना ली है। तो देखिए अब इस डोरी को हम लोग अपनी ड्रेस में लगाएंगे। इस किनारे को इस तरीके से मोड़ते हुए, ये डोरी को ऐसे रखते हुए इसको हम लोग इस तरीके से सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलाई करते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए ये जब हम लोग ऊपर नेफा लगाते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें, बातें हमें याद रखने वाली होती हैं। जब हम नेफा लगा रहे होते हैं तो ये हमारी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डोरी के ऊपर सिलाई आ जाएगी तो फिर हमारा नेफा जो है वो ख़राब, अब हमारी डोरी खिसकेगी नहीं, तो हम क्या कर पाएंगे, हम अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से हम लोग नहीं पहना पाएंगे। तो इसको हमें इस तरीके से लगाना है कि इसके ऊपर डोरी पे ना चले। तो धीरे धीरे लगाते हुए आप पहले, जब शुरुआत में आप हमेशा नेफा बनाएं तो थोड़ा सा चौड़ा बनाएं कि आप उसमें सिलाई अच्छे से लगा पाएँ। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी तब आप उसमें चाहे पतला भी लगा लें चाहे जैसे लगा लें, आप में सब तरीके से आपकी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेफा लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये बड़ी ही फिनिशिंग के साथ में हमारा ये नेफा लग चुका है। तो देखिए ये इस तरीके से घूम आई है, बड़ी ही सुंदर लगेगी। अभी इसमें मैं प्रेस कर दूंगी तो ये जितनी भी घूम है ना, ये बड़ी को अच्छे से जा कर के इसमें सेट हो जाएगी। तो चलिए अब चोली बना लेते हैं हम लोग इसकी। तो यहाँ पे अब हम लोग
चोली का कपड़ा ले लिया है। चोली के कपड़े के लिए इसकी जो लंबाई है वो करीबन 7.5 इंच है। देखिए 7.5 इंच, और जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। तो इस तरीके से हमने 2 कपड़े ले रखे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरफ से उल्टी तरफ से इस तरीके से करके सिल लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग सिल करके फिर पलट करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके की 2 स्ट्रिप हम लोगों ने बना ली है। अब इसको हम लोग पलट करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये 2 स्ट्रिपें हमने इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर दिए, निकाल लिया है, पलटा लिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो अब हम लोगों ने ये स्ट्रिप बना ली है। इसके बाहर के साइड में हम इस तरीके से करके ये लेस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। दोनों साइड में, दोनों पार्ट में, उस पार्ट में, इसमें भी और इस वाली में भी। तो चलिए लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये इस तरीके की स्ट्रिप हमने बना ली है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे आपस में। तो इसको इस तरीके से पलटा करके हम लोग आपस में यहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो चलिए चला लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अभी ये थोड़ा सा हमें सूना सूना सा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके की जो लेस है एक पतली सी, वो मैं इस तरफ से ऐसे अंदर को करके ऐसे लगा दूँगी इस तरीके से। इसमें पूरे मैं लगा लेती हूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके की चोली बनके तैयार होगी। अब इसको हम यहाँ से ऐसे सिल देंगे और फिर अपने हम घूम में और नीचे के स्कर्ट में अटैच कर देंगे। ऐसे सिलने से एक फ़ायदा होता है, ऐसे पलट करके इसे सिलने से, इस तरीके से अगर हम लोग सिलते हैं तो हम किसी भी साइज में अगर पहना रहे हैं तो हमारा नेक का इशू नहीं आता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से सिल देना चाहिए और उसके बाद अपने स्कर्ट में अटैच कर देना चाहिए। तो चलो इस तरीके से हम सिल देते हैं, फिर अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब इसको हम लोग इस स्कर्ट में अटैच कर देंगे, मगर अटैच करने से पहले यहाँ पे हम लोग एक सिलाई लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें हम लोग अटैच करने वाले हैं यहाँ पे एक लेस रेड कलर की। क्योंकि यहाँ पे ना इसको सूना सूना सा लग रहा है, तो हम लोग अगर रेड कलर की इसमें लेस अटैच कर देंगे तो ये सुंदर लगने लगेगी। तो चलिए हम लोग पहले इसमें अटैच करते हैं, फिर हम अपनी चोली इसमें अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेफे में ना मैं यही वाली लेस अटैच कर दूँगी और पूरे नेफे में अटैच करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगेगी स्कर्ट। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से लेस अटैच कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे रखते हुए ये देखिए हम लोग सिलाई लगा देंगे, इसमें अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारी ये पूरी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अब ये कैसी लग रही है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके की कुछ ड्रेस बनके तैयार हुई है पूरी। मैं आपको इसको पहना करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसी लग रही है। आप भक्तों ज़रूर ये बताइएगा कि ये ड्रेस आपको कैसी लग रही है।